ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। अभी आश्विन मास की ये शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है, तो मैं आपको इसका महत्व और इसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। इसकी विधि क्या है? आपको एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करनी है। भगवान विष्णु की पूजा करने के पश्चात आप जो है इस कथा को सुनिए। आज मैं इसके महत्व और कथा के बारे में आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये कथा सब प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। आप चाहे व्रत करें या कथा करें, भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो आइए सुनते हैं इसके महत्व और कथा को। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब कहिए। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुशा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करती हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। जो मनुष्य शंख और चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं मिलती। जो पापी मनुष्य अनायास ही इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करता है, वे दोनों नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजस्व यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि और कोई नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य आदि मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोक टोक के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। विंध्याचल पर्वत पर एक बहेलिया रहता था। उसका नाम क्रोधन था। अपने नाम के अनुरूप ही वह बहुत क्रोधी व क्रूर था। उसने हिंसा, लूटपाट, शराब जुआ व इसी प्रकार के अशुद्ध आचरणों द्वारा बहुत सा पाप अर्जित किया, किंतु संयोग से जीवन की अंतिम बेला में ज्ञानोदय हो गया और वह अपने पापों की निवृत्ति के लिए अंगिरा ऋषि के पास गया और उन्हें सब बात बताकर अपने पापों की निवृत्ति का उपाय पूछा। वह नृशंस बहेलिया कातर स्वर में ऋषि अंगिरा से अनुनय विनय करने लगा। तब ऋषि ने उसे पापाकुंशा एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करके विष्णु पूजन करने को कहा। ऋषि अंगिरा की बताई विधि से व्रत पूजन और रात्रि जागरण से व्याघ्र को पापों से छुटकारा प्राप्त होकर विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। इस व्रत को श्रद्धा व भक्ति से करने से जाने या अनजाने में किए हुए पापों से छुटकारा होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बेटा, ये बड़ी एकादशी है, आप हो सके तो इसका व्रत करिए। व्रत नहीं कर सकते तो कथा सुन लीजिए, नहीं तो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर लीजिए। आपके जाने अनजाने जो भी पाप कर्म हुए हैं, भगवान की कृपा से सब नष्ट हो जाएंगे। आप इस कथा को अच्छे से सुने, भगवान में ध्यान लगाएं और अगर आपको कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।